हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं आज का हमारा वीडियो का विषय क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम KFT रिपोर्ट देखना सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारी जो किडनी है वो सही है कि नहीं KFT रिपोर्ट के ज़रिए। अगर हमारा किडनी फेल हो चुका है तो हम उसमें जानना सीखेंगे कि हमारा सेरम क्रिएटिनिन कितना है, हमारा सेरम यूरिया कितना है, नॉर्मल कितना रहता है और ये कितना बढ़ गया है और ये किस कैटेगरी तक होना चाहिए जिसमें हमको डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं KFT रिपोर्ट क्या होती है और इसको कैसे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करिए फ्रेंड, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड, हम आ गए अभी हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और ये हमारे पास एक पेशेंट की किडनी फंक्शन रिपोर्ट है जिसके अभी डायलिसिस नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम इस रिपोर्ट को देख करके पता करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो KFT रिपोर्ट है उसमें यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है और ये कितना होना चाहिए और ये कितना बढ़ गया है। अब हमको डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं और कितना बढ़ने पर इसकी हमको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं कि KFT रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड, इसका जो पहला दिया हुआ है 1 दिया हुआ है BUN, ये टोटल रेशियो दिया होता है सेरम यूरिया और सेरम क्रिएटिनिन का, जो दिया हुआ है 42.6 मिलीग्राम डेसीलीटर दिया हुआ है 42.6। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेरम यूरिया दिया हुआ है। सेरम यूरिया ये एक अमोनिया का रूप होता है जो क्या हमारी किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। जब हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है तो जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है जो किडनी यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पाती है उसी को सेरम यूरिया कहा जाता है। यूरिया का देख लेते हैं नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो फ्रेंड, इसका नॉर्मल रेंज होता है 13 से लेकर 13 to 43 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन जो ये पेशेंट है इसका 91.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है सेरम यूरिया, जो बहुत ज़्यादा इसका बढ़ा हुआ है। नॉर्मल रेंज से भी ये समझ लो कि लगभग डबल होने की रेंज में है। अब बात कर लेते हैं जो सेरम क्रिएटिनिन है, ये भी एक यूरिया का ही रूप होता है और अमोनिया का रूप होता है। हम जो भी खाते हैं जो भी हमारे शरीर में से बेस्ट मटेरियल निकलता है उसी को हम सेरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो हम जानते हैं इसका इस पेशेंट का कितना है। तो यहाँ पे 8.03 है जो कि हाई रेंज में है, 8.03 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेकिन जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड वो 0.2 से 1 होती है, 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो आप समझ लीजिए ये 8 गुना बढ़ा हुआ है। मतलब इस पेशेंट को डायलिसिस कराना बहुत अनिवार्य है। इनको अपना डायलिसिस निरंतर कराने चाहिए तभी ये स्वस्थ रह पाएंगे, वरना इनका क्रिएटिनिन लेवल और भी बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं सेरम यूरिक एसिड। तो फ्रेंड, ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद हमारे शरीर में जो एक और विषैला तत्व बनता है उसको सेरम यूरिक एसिड बोलते हैं और इससे हमारी उंगलियों में, हमारे जोड़ों में दर्द होना लग जाता है अगर ये बढ़ता है तो। अगर हमारे उंगलियों के जो ये जोड़ होते हैं इनमें अगर दर्द हो रहा है या हमारे पैर के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हमारा सेरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जानते हैं इनका यूरिक एसिड 5.2 है, यानी कि नॉर्मल रेंज में है, अभी बढ़ा नहीं है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जिसकी नॉर्मल रेंज 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब बात कर लेते हैं इनका सेरम सोडियम यानी कि नमक, जान लेते हैं कि कितना है इनके ब्लड में। तो फ्रेंड, इनके ब्लड में जो नमक की मात्रा दिखा रहा है वो 134.6 मिली मोल्स पर लीटर दिखा रहा है, मिली मोल्स पर लीटर दिखा रहा है, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 136 से 145 मिली मोल पर लीटर होती है। तो ये इनका बिल्कुल सही है। नमक कमी होना चाहिए किडनी फेलियर पेशेंट का। अगर आपका सोडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो
तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेरम पोटेशियम की। तो फ्रेंड, पोटेशियम जानते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। पोटेशियम जो हमारे दिल को और भी जो हमारे शरीर के जो भी हमारे अंग होते हैं उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में होता क्या है कि पोटेशियम जो होता है उसका जो बैलेंस होता है वो हमारी किडनी नहीं कर पाती है, तो इसलिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में सुन्नपन होने लग जाता है, पैरों की एड़ियों में दर्द होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में खुजली भी होने लग जाती है। तो ये सारी पहचान होती है सेरम पोटेशियम बढ़ने की। तो इनका देख लेते हैं पोटेशियम कितना है। इनका पोटेशियम 6.07 है, 6.07 मिलीमोल पर लीटर है, जो कि बढ़ा हुआ है। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 3.5 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर रहनी चाहिए। इनको डायलिसिस कराना पड़ेगा और डायलिसिस में पोटेशियम फ्री एक लिक्विड होता है वो लगवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों का, सेरम क्लोराइड इनडायरेक्ट और सेरम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड, ये दोनों हमेशा किडनी फेल होने के बाद नॉर्मल रेंज में ही रहते हैं, अगर लो भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात कर लेते हैं जो ये GFR दिया हुआ है। तो फ्रेंड, ये GFR मतलब हमारी जो किडनी का ग्लूमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट है वो है क्रिएटिनिन के हिसाब से निकाला जाता है। तो जो ये है वो मिनट 1.3 इतना ये फ़िल्टर कर रहा है हमारा, ये समझ जाइए आप। तो 8 इसकी वैल्यू आ रही है, नॉर्मल वैल्यू उसकी 100 से ऊपर होती है, 100-120 होती है, नॉर्मल आदमी में 8 आ रही है। तो मतलब इनकी जो किडनी का GFR रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको KFT रिपोर्ट देखना आ गया होगा। ऐसे ही अब हम अगली बार CBC रिपोर्ट देखना सीखेंगे। तो फ्रेंड, अगर कोई भी आपको इसमें समझ ना आया हो या मुझसे कोई भी त्रुटि हुई गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।